previously what we had done, we had actually worked on a shield, और उसके उस पे काम किए थे ना हम लोग ने, तलवार वगैरह पे. सो आई जस्ट गो फॉर अ रीसेंट प्रोजेक्ट्स एंड शील्ड है, जीब्रश प्रोजेक्ट है, उसको ओपन करेंगे. विल हैव समथिंग. ओके, डिटेल्स तो है ही नहीं. एनीवेज, where it is, I no, not, don't save it. Okay, so there is one thing which is left and that is this. इतना ही बचा है, इससे ज़्यादा तो कुछ और आई थिंक बचा नहीं होगा. आई डोंट नो वेयर, कहाँ पे वो सेव हो गया, इसलिए मल्टीपल बैकअप्स रखने ज़रूरी हैं. विल लुक आफ्टर इट दैट. अच्छा, जीब्रश में नाउ ये मैप्स की बात करते हैं कि ये मैप्स जो हैं वो कैसे निकालना है और कैसे इनको यूज़ करना है. सो आई विल जस्ट गो फॉर माया. माया देखते हैं. माया में वो पुरानी वाली फाइल को एक्सप्लोर करेंगे. Okay, so this time let's open this, or book rig, modeling, Roman sword. स्वॉर्ड एंड शील्ड का एक साथ हमने नहीं किया था क्या? लेट्स इंपोर्ट. नो सर, सबको अलग अलग लाया था ना. ओके, सबका एक साथ हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं. डी ZBrush class obj files. It's Roman sword and shield. शील्ड का ये हिस्सा और ये रोमन स्वॉर्ड. ठीक है, बीच का एक लायंस हेड रह गया है. लेट्स इंपोर्ट दैट वन. go to file, import and lion's head. Let's import that one. Okay, not this one. ये आई थिंक अलग से बनाया गया वो था ना, हमने ZBrush के अंदर ही ये कंपोनेंट बनाया था क्या? ये हमने डायरेक्टली सर अपन वहाँ नेट से लाकर इसमें पट के दिए. नहीं सर, इसका ना, इसका स्फीयर लिए थे हाँ, ZBrush स्फीयर उसके लेके बाद हम लोग ने ZBrush में ही बनाए अल्फा थे लगा के हमने. बनाया था. बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है. तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पे तो सेम पॉलीज का नहीं बना सकते है ना, क्योंकि ये तो लिया गया है, ये उससे ही लिया गया है, लेकिन बाकी का नहीं कर सकते. तो हाउ डू वी डू दैट? ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, सबसे पहले अपना शील्ड ऑफ कर दीजिए और लायंस हेड ऑन कर दीजिए. ठीक है, नाउ इस लायंस हेड को आपको क्या करना होगा, आपको ज्योमेट्री में जाना होगा और इसकी सबसे छोटी ज्योमेट्री को सर्च करो. ये सबसे छोटी ज्योमेट्री है. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आप देखोगे तो आपकी क्या बोलते, फिर भी सब डिवीजन 8000 तक हैं. तो आई थिंक ये पहले भी 8066 ही था. सो हम क्या करेंगे, ऐसे इतना पीछे ले जाकर फिर इस ज्योमेट्री को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, और या फिर एक हम लोग फिर से एक स्फेयर लेंगे, या इसका प्रोजेक्शन डिटेल या जो भी नॉर्मल्स हैं हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं. तो हाउ लेट्स डू दिस.
पुराना एक तरीका ये है कि आप यहाँ से सब डिवीज़न जो है, ज्योमेट्री सब डिवीज़न, वो बिल्कुल पीछे ले जाओ, 1 पे ले जाओ, तो सबसे लो पॉली मॉडल हो जाएगा। फिर इसको क्या करो, एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, लेट्स गो फॉर डी ऑप्शन, जी ब्रश, और यहाँ पे लो पॉली हेड पे रख के इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। देन व्हेन आई गो ओवर हियर, आई विल फाइल ओपन, sorry, import, and I'll just go for a low poly head, import. It will come out something like that. ठीक है, लो पॉली वर्जन रहेगा, बिल्कुल लाइट, एंड यू जस्ट हैव टू पुट इट राइट ओवर हियर। और ऐसा है कि इसके ऊपर में हम टेक्सचर मैप डाल के इसको और डिटेल कर सकते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी। और इसका लो पॉली यहाँ कैसे करना है, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। अभी फ़िलहाल देखो तो क्या है, इसमें एक अच्छी चीज़ है कि कहीं पे भी आई डोंट थिंक सो कि ट्रायंगल्स वगैरह आए हैं। एनीवेज, सो व्हाट आई विल डू कि हमने माया में यूवी एडिटर देखते हैं, यहाँ पे हमने सारा कुछ डिटेल करके रखा हुआ है, इसका क्लियर है, इसका बस नहीं होगा, है ना, इसका भर नहीं है, बाकी यूवीज हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम यहाँ पे यूवी ऐड कर देंगे ना, तो बाद में मान लो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, यूवी बना लिया प्लानर से, तो बाद में जब यहाँ से मैं इसका टेक्सचर निकालूंगा तो वो उसके में अप्लाई नहीं होगा। बराबर, क्यों नहीं होगा? यूवीज बढ़ या कम जाएगी इसलिए। कैसे हो जाएंगे? यूवीज बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी इसलिए। नहीं नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अभी यूवी नहीं हुआ है ना, इसका ये ऑब्जेक्ट का यूवी नहीं हुआ है, और इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, माया में ले जा रहे हैं। अब माया में अगर इसका यूवी करेंगे और इसके ऊपर में सेम ये जो टेक्सचर है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको नॉर्मल का टेक्सचर, ये जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन सेम जैसे ही हम इसके ऊपर डालेंगे तो ये एक्यूरेटली फिक्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूवी इंफॉर्मेशन अलग हो जाएगी और यहाँ पे यूवी इंफॉर्मेशन अलग है। आया समझ? नहीं, Yes, sir. वही तो बोला सर, यहाँ और वहां में यूवी कम ज्यादा हो जाएंगे इसलिए नहीं होगा करके। कम ज़्यादा इज अ डिफरेंट टर्म। कम ज़्यादा मतलब सब डिवीजन ऐड हो जाएंगे या सब डिवीजन कम हो जाएंगे, है ना, वो टर्म अलग हो जाएगा। अगर हम ये बोलेंगे कि यूवी कम हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल्स जो हैं वो किस पे काम करता है, फेसेस पे काम करता है। थोड़ा सा और डिटेल होता जा रहा है, लेट मी और इसको क्लियर कर दूं कि अनरैपिंग सिस्टम सब समझते हैं, यस सर। क्लियर है ना, कि अनरैप होता क्या है एक्चुअल में। तो मान लो अगर मैंने अनरैप जो किया है इसका लॉयन का, वो सर्कुलर वे में किया है, यानी सिलेंडर या स्फेयर या जो भी सर्कुलर वे में किया है, एक कॉइन जैसा अनरैप दिख रहा है मेरे को, मान लो ऐसा, और मैं इसको दूसरे सिस्टम में ले जाता हूँ और यहाँ पे ले जाके मैं इसको अनरैप करता हूँ, तो ये क्या होता है, मेरे को बॉक्स में मिलता है। तो सर्कल का यूवी और बॉक्स का यूवी बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, इसमें ज़्यादा या कम नहीं होते डिविजन्स, सब डिवीजन बराबर ही रहेंगे। ये भी 8000 का है और ये भी 8066 का ही है ना, लेकिन क्योंकि वर्टेक्स की पोजीशन ऊपर नीचे हो जाती है, अलग हो जाती है, इसके कारण से इसका जो नॉर्मल डिटेल्स हैं जब आप इसके ऊपर में डालेंगे ना तो वो अलग अलग आएगी, एकदम एक्यूरेट फिक्स नहीं होगी। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, बाकी को तो क्लियर ही नहीं होगा ना।
क्योंकि बाकी बोले ही नहीं रहे। अभी नहीं सर, हाँ, थोड़ा थोड़ा ही हुआ है। थोड़ा थोड़ा ही हुआ। थोड़ा अच्छा, थोड़ा सर, थोड़ा 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 थोड़ा। थोड़ा, पूरा पूरा नहीं हुआ। ओके। यस खैर, सर। ये अनरैपिंग सिस्टम है, इजी है, मतलब 3D सॉफ्टवेयर्स के समय आप लोगों को ये चीज़ सब सिखाई जाती है, तो ये थोड़ा थोड़ा नहीं। अपन लोग, ऑब्वियस सी बात है, माया में जब हम लोग कोई अनरैप करते थे और माया में उसकी पेंटिंग करते थे और अनरैप को दोबारा अनरैप कर दो तो फिर पूरा जो टेक्सचर किया हुआ है वो बिगड़ जाता है ना। वो क्यों क्यों हाँ, बिगड़ता है? क्योंकि पोजीशन चेंज हो जाती है। पोजीशन चली जाती, बस वही फंडा इधर भी है। इधर से भी पोजीशन चली जाएगी, और कोई इसमें वो नहीं है ना। तो अब अगर हमको इसका अनरैप निकालना है तो यहाँ पे ना जीब्रश में राइट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है यूवी मैप का। यूवी मैप से आप इसका अनरैप निकाल सकते हो। जीब्रश में अभी फिलहाल हाई बोलना चाहिए, माया जैसा या मैक्स जैसा इंटरैक्टिव टेक्सचरिंग टूल या इंटरैक्टिव अनरैप सिस्टम नहीं आया है। लेकिन जीब्रश में खुद का इनका एक प्रोसीजरल तरीका होता है जिससे अनरैप हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिससे ये कंप्यूटर या बोलना चाहिए सॉफ्टवेयर ये समझता है कि इस पे किस तरीके से कौन सी पोजीशन पे कौन सा डिटेल्स जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यूवी मैप जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसमें आपको मॉर्फ यूवी 50% बम्प डिलीट यूवी दिख रहा है, यूवी मैप साइज दिख रहा है। सिंपली ये ऑलरेडी बना बनाया तरीका है जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे है। लेकिन आपको जो चाहिए है, जो वैल्यू चाहिए, वो आप यहाँ पे करके क्रिएट कर सकते हो इधर पे। सो लेट जस्ट से इफ आई वांटेड टू डू द अनरैप फॉर दिस वन, तो मैं यहाँ पे यूवी मैप में जाऊँगा। ठीक है, और ये एच वैल्यू है यूवी की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू है। और पैक्ड यूवी टाइल्स, यूवी टाइल यानी यूवी को टाइल सिस्टम से बनवाना है ना। एडप्टिव यूवी टाइल्स, दैट मीन्स जहाँ एडप्टिव आता है इसका मतलब ये समझ जाना कि वहाँ पे प्रोसीजरल तरीका अप्लाई होता है, वो अपने हिसाब से तय करता है कि कहाँ पे क्या आएगा। यूवी प्लानर, प्लानर तरीके से अगर इसका अनरैप करना है, सिलेंड्रिकल तरीके से, यूवी स्फेरिकल तरीके से, यूवी बॉक्स स्टाइल से, या यूवी बॉक्स से। तो ये वही चीज़ें हैं जो वहाँ अप्लाई हो रही हैं, बस जिस तरीके से हम उस पर इंडिविजुअली फेसेस सेलेक्ट करके करते थे वैसा कुछ यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए जितनी मेरे को पछड़न करनी पड़ेगी उससे अच्छा मैं ये करूँगा कि मैं इसको सामने से इस तरीके रख लूँगा। और यहाँ पे जितने का चाहिए तो मेरे को 2048 का यूवी मैप साइज चाहिए है, बम्प ये है। और देन आई विल जस्ट क्लिक ऑन अ प्लानर, क्रिएट करेंगे। एडजस्ट में अभी कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको अप्लाई एडजस्टमेंट दिखेगा, स्विच यूवी कोऑर्डिनेट्स, साइकिल यूवी, फ्लिप यू, फ्लिप वी। जो आपको माया में अलग से ऑप्शन मिलते थे फ्लिप्स करने का कोऑर्डिनेट का, वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी। सो आई जस्ट गो फॉर अ क्रिएट, और इसको एक प्लानर से क्रिएट करता हूँ। ये बोल रहा है may be assigned or modified only when the lowest subdivision level is active। यानी कि ज्योमेट्री का सबसे छोटा लेवल जो है जब एक्टिव रहेगा तभी हम कर सकते हैं। तो इसका लोवेस्ट सब डिवीजन लेवल क्या होगा? 1। ठीक है, 1 पे गए, यूवी मैप पे गए, 2048 चाहिए आपको और प्लानर चाहिए। जस्ट गो एंड क्लिक ओवर इट, इट विल टेक अ बिट मोर टाइम। ठीक है, और यू डोंट नो कि हाउ डज इट केम आउट, कैसा है, कैसा दिख रहा है। ये सब देखने के लिए नीचे पे आपके पास कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। ओके, लेट मी जस्ट शो यू।
ओके, ये दिखा रहा है कि यूवी जो है वो किस तरीके से दिखेगा। तो मॉर्फ करेंगे तो वी कैन एबल टू सी कि ओके यूवी किस तरीके से आएगा। अब बॉक्स में करेंगे तो यूवी किस तरीके से आएगा, लुक समथिंग लाइक दैट। स्फेरिकल में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बॉक्स वे में सही आ रहा है, एटलीस्ट आपको फ्रंट और बैक दोनों मिल जा रहा है इसमें। ओके सो अब यहाँ पे देखो, जब मैंने यूवी मैप का मॉर्फ करके देखा तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये इस तरीके से फ्रंट और बैक नज़र आएगा। अनरैप जो है वो इस तरीके से कर रहा है, वो मेरे को ऐसा दिखा रहा है। सो जब मैं इसका टेक्सचर अप्लाई करूँगा, इस पे टेक्सचर वगैरह अप्लाई करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे ना देख सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखो आप नीचे पे दिया है न्यू फ्रॉम यूवी मैप, यानी टेक्सचर आप जब इस पे अप्लाई करोगे, आप वैसे ZBrush में खुद भी टेक्सचर कर सकते हो। आई विल शो यू हाउ टू डू दैट, बट बिफोर दैट मैं उसमें आपको ये बताऊंगा कि ऑर्गेनिज्म मॉडलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो हम एक सीख लेंगे फटाफट, और फिर उसके बाद we'll see. So now I'll just click on this new from UV map। तो आप देखोगे कि आपका जो UV है वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और इसी पे उसने एक बेसिक कलर अप्लाई करके रखा है कि रेड कलर यहाँ पे है, ग्रीन कलर यहाँ पे है। है ना, इसमें कौन सा कलर अप्लाई करना है टेक्सचर वगैरह में। खैर टेक्सचरिंग जब इसकी मैं आगे बताऊंगा, सो विल गेट टू सी। अभी हम देखेंगे कि इसका यहाँ से नॉर्मल मैप में हम लोग जाते हैं, टेक्सचर मैप में हम लोग टेक्सचर ऑन ऑफ कर देते हैं, नॉर्मल में जाते हैं और नॉर्मल मैप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब क्या है कि टेक्सचर अनरैप करने पर वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सेव है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल जो है वो दो तरीके से करेंगे। एक तो सबसे पहले हम सबसे लोवेस्ट पॉली का नॉर्मल मैप निकाल लेते हैं, सॉरी लोवेस्ट पॉली का नहीं, सबसे हाईएस्ट पॉली का निकालेंगे, क्योंकि अनरैप तो हो गया है तो मतलब नहीं है।
ठीक है, और इसको स्मूथ एडाप्टिव स्कैन मोड ऑन रखेंगे एंड विल गो फॉर एंड क्रिएट। अब ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी क्रिएटेड विद द हाईएस्ट सब डिविजन लेवल। Let's go on normal and create a normal. ओके, ये नॉर्मल मैप बन गया है इसका। और जैसे ही मैं क्लोन पे क्लिक करता हूँ तो वो क्लोन जो है वो यहाँ पे शो कराता है। नाउ यू कैन सी इट्स नॉर्मल ऑलरेडी क्रिएटेड राइट ओवर हियर। अब क्या करेंगे, विल गो टू जी प्लगइन, let's go to export and we'll import this one. Mm, सबसे पहले बेसिक सरफेस में करेंगे क्योंकि अर्नोल्ड में ऑन करने के लिए क्या बोलते थोड़ा सा सेटिंग्स में और अंदर जाना पड़ता है, सो काइंड ऑफ अ कंफ्यूजिंग ना हो जाए, इसलिए आई जस्ट सेलेक्ट और इसमें बम्प और नॉर्मल मैपिंग पे जाएंगे। मैप में जाएंगे, गो ऑन फाइल, वैल्यू जो है वो आप इमेज फाइल में से निकालेंगे। सो आई जस्ट नेम एंड लेट्स गो टू डी जी VG file sheet lines as okay, there is no file right now over there.
ये इमेज फाइल जो है वो टेक्सचर की हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से टेक्सचर के अंदर। देयर इज एन एक्सपोर्ट ऑप्शन, आई विल जस्ट गो फॉर एन एक्सपोर्ट। और करंटली जो सेलेक्टेड होगी सबसे ऊपर में आई थिंक ये वाली है, यही जाएगी। सो आई विल जस्ट गो ऑन एलपी एंड आई विल से लायंस हेड अंडरस्कोर nmp, nmp not mmp, that means a normal map। just go for a save और ये बताएगा कि नॉर्मल वैल्यू कैसे जा रही है। आई विल जस्ट गो विथ एन ओके। चेंजेस मैं कर सकता हूँ बट आई विल जस्ट गिव इट राइट नाउ दिस वन। और वैल्यू यहाँ से फाइल में अल्फ़ा वैल्यू ले आते हैं। आई विल जस्ट गो फॉर अ DZ obj file shield line set, right? Open। ठीक है, now it is applied to this one। see, ये दबाने पर मुझे वो रेंडर लगाने पर ये अर्नोल्ड रेंडर नहीं, माया हार्डवेयर रेंडर। आई थिंक नॉर्मल हम अर्नोल्ड सरफेस शेडर में भी उठा लेगा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। ये इतना ख़राब इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें उतने सब डिविजन्स नहीं हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल इंक्रीज सम सब डिविजन्स। लेट्स सी, let's go to 5। I'll just increase this by smoothing that। एक स्मूथ अप्लाई करते हैं। let's give it about 3 times। then I'll just give it a 6। right, it didn't came out that well but skin जो वो definitely आई थिंक इसको रिमूव करते हैं। और स्किन तो बराबर आई है, बस दिक्कत आ रही है अनरैप में जो कि मे बी कुछ एरियाज में क्लियर नहीं आया है। जस्ट दीज पोर्शंस। डिटेल्स बराबर आई हैं छोटे उस पे भी, बस थोड़ा सा जैसे स्किन डिटेल्स और ये सब आई हैं, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू और ये वैल्यूज़ क्लियर नहीं आई है। इसलिए ये बेटर रहता है कि आप वहाँ पे माया में पहले बना लो और फिर उसके बाद इसको ले जाओ, राइट। और या फिर सेम ज़ीब्रश की ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये यही सिचुएशन हो रही है। अनरैप में ये हिस्से छूट गए हैं। सो क्या करेंगे, विल सेलेक्ट इट एंड विल सी राइट ओवर हियर। इसको सेलेक्ट करो पूरे को और मूव एंड सीव मॉडिफाई में जाके मूव एंड सीव कहाँ है, कट एंड सीव में जाके मूव एंड सीव करो, तब वो जाके वहाँ चिपक जाएगा।
सो विल गो। सर अगर हम ऐसे सबको करते रहेंगे तो काफी टाइम नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल। मतलब हम ऐसे का को पकड़ के अपन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका कोई शॉर्टकट, शॉर्टकट प्लेन है। रास्ता कोई? अब शॉर्टकट ऐसा है कि आपको और या ज्यादा तो ट्रिकी भी मत हो ना? या सबसे अच्छा शॉर्टकट यही है कि आप पहले से मॉडल का अनरैप बना लो इसमें, और फिर जाके स्कल्प्ट करो। जीब्रश के अंदर मत बनाओ, है ना। और या फिर यस वहाँ सर। से जब अनरैप करके निकालते हो, तो लो पॉली जो ज्योमेट्री होती है, मान लो यहाँ से निकाल रहे हो ना, तो क्या करो, जो भी ज्योमेट्री यहाँ पे बनाते हो इसका लो पॉली वर्जन निकाल के इधर ले जाओ माया में। माया में एक बार उसका अनरैप कर दो, प्लानर अनरैप या जैसा भी है वो अनरैप करके फिर वापस जीब्रश में ले जाओ ज्योमेट्री को, उस पे कर लो। तो फिर आपका ये जो जीब्रश में अनरैपिंग पोर्शन हो रहा है ना, क्योंकि ये प्रोसीजरल है, और डेफिनेटली ये इतना इजी नहीं है कि मतलब इधर से कर ले, हमें फिर बार बार ट्रायल एंड एरर करके देखना होगा कि इसका रेशियो क्यों एग्जैक्टली फिक्स नहीं हो रहा है ना। तो कौन सा मैप है जो एग्जैक्टली करेक्ट वे में फिक्स हो रहा है इसमें। जैसे एडप्टिव यूवी टाइल्स हम लोग करके देखते हैं, लेट्स सी, तो समझ में आएगा कि ओके टाइलिंग जो है वो ऐसी आ रही है। ये तो बिल्कुल ही बकवास क्या है, समझ में क्या आता तो? है ना। तो प्रोसीजरल है ना, तो प्रोसीजरल है तो उसको आप कैसा भी वो करो, आपको ऐसा पैक्ड मिलेगा। ये तो जैसे क्या और बोलते ये वैल्यूज जो आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना, ये वैल्यूज भी क्या है, ये तो यहाँ से कंट्रोल करनी पड़ेगी। हैं। जैसे चलो मैं इसको 6 पे रखा हूँ, है ना, और यहाँ पे मैं वैल्यू जो है वो क्या बोलते, फाइल में जाके एक्सपोजर कम कर में जो रहा था वो आने लगा है। तो वो मे बी वो सिचुएशन वहाँ के कारण आ रही है, जीब्रश में अनरैपिंग के कारण आ रही है ना। आई थिंक इसको ये भी कर सकते हो कि ये जितने भी क्लस्टर निकले हैं, मॉडिफाई में जाओ, कट एंड स्यू, मूव एंड स्यू कर दो। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है, जैसे आपने मूव एंड स्यू किया फिर सबको सेलेक्ट किया और मॉडिफाई में जाके अनफोल्ड कर दिया, तो यूवी जो है, यूवी प्रोसेस आप माया में कर लो,
अगर आपको लग रहा है कि इसकी ज़रूरत हमको नहीं है ZBrush के यूवी की, क्योंकि यूवी में वैसा काम नहीं है। प्लस दूसरी चीज़, अनरैप पहले कर लो और बाद में ऑब्जेक्ट को आप डिज़ाइन करो, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है। देखो, एक प्रोसेस ऐसा है, लेट मी शो यू। जब तक ये माया अटक गया है, इट विल शो, लुक एट दैट। वैसे में तो 6 दबाऊंगा मैं, यू विल सी कि कितना बलता नज़र आएगा। ब्लॉक की डिटेल्स है वो यहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसका अनरैप जो है वो प्लानर उस पर निकला हुआ। तो अगर आप जो भी ऑब्जेक्ट डाल रहे हो उसका अनरैप अगर आपको आपके अकॉर्डिंग चाहिए है, तो माया में पहले ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री बनाओ, उसको वहाँ पे अनरैप करो, वहाँ डाल दो। ZBrush में से अगर करना है, मान लो ये डिटेल्स हमने निकाल ली है ना, ये डिटेल्स हमने इसमें बना ली है, तो ये बनाने से पहले आप इसका अनरैप कर लो। इसी ऑब्जेक्ट को ले जाओ वहाँ पे, वहाँ जाके उसका अनरैप कर दो। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई अलग ऑप्शंस मिलेंगे नहीं। थोड़े बहुत अंतर आप कर सकते हो। हाँ, बम की वैल्यू हम कम कर सकते हैं क्या, 25। ये देखो, बम की वैल्यू 0 कर दी है। तो ये प्रोसेस कैसी होगी इसकी, देखो एक सिंपल प्रोसेस है। वर्कफ्लो बता रहा हूँ कि 3 अलग अलग वर्कफ्लो पे काम होता है। पहला वर्कफ्लो होता है सब जगह क्रिएट 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 लिखेंगे। ZBrush में बनाओ ऑब्जेक्ट, अनरैप करो माया में। क्रिएट इन ZBrush, अनरैप इन माया। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ये वाला फ्लो समझ में आया जो अभी क्या बोलते,
मैं जो वर्क फ्लो की बात कर रहा हूँ वो क्या है कि ZBrush में मॉडल ज्योमेट्री बनाओगे, अनरैप करोगे माया में, एंड देन स्कल्प्ट करोगे स्कल्प्ट करो ZBrush के अंदर। फिर रेंडरिंग, आउटपुट, एनिमेशन, रिगिंग, ये सब चीज़ों के लिए आप क्या करोगे, आप फिर से ZBrush सॉरी माया यूज़ करोगे। तो जहाँ जहाँ ले जाना है, जो भी सॉफ्टवेयर में ले जाना है, आप उसके लिए जा सकते हो। जस्ट अ मिनट होल्ड करना गाइस। हाँ, ये वर्क फ्लो समझ में आया ना? एक मिनट, एक मिनट। हेलो। यस सर। हाँ राइट। हाँ, तो वर्क फ्लो की बात कर रहे थे हम लोग। एक वर्क फ्लो क्या होता है, आप ZBrush में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी डिटेल्स ऐड नहीं करते, लेकिन उसका केवल ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं, सीधा एक्सपोर्ट करते हैं माया में, माया में ले जाके उसको अनरैप करते हैं, वहाँ से फिर एक्सपोर्ट करते हैं ZBrush के अंदर और फिर स्कल्प्ट करते हैं, ताकि डिटेल्स जो है वो आपके बताए हुए अनरैप में रहे। दूसरा वर्क फ्लो क्या रहता है, दूसरा वर्क फ्लो रहता है कि आप ज्योमेट्री बनाते हैं,
माया के अंदर, क्रिएट इन माया, अनरैप इन माया, माया के अनरैप करते हैं, जी ब्रश में जाके स्कल्प्ट करते हैं और बाद में फिर माया में इंपोर्ट करते हैं, या नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। अगर आप केवल जी ब्रश के मॉडलर हैं तो आप माया में केवल बेस मैश बनाइए, अनरैप कीजिए, जी ब्रश में ले जाइए, स्कल्प्ट कर दीजिए। वो कहीं के लिए भी एप्लीकेबल होता है, कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है। ओके सर। तीसरा वर्कफ्लो होता है, आप जी ब्रश में ही बनाओ, जी ब्रश में अनरैप करो और जी ब्रश में स्कल्प्ट करो। समझे? यस सर। या तो सारा काम जी ब्रश में आप कर लो और फिर मॉडलिंग और मॉडलिंग नहीं, एनिमेशन, उसमें फिर जी ब्रश में ही टेक्सचर होगा ना, फिर फोटोशॉप में टेक्सचर नहीं होगा, टेक्सचर भी जी ब्रश में ही करो। ये एक मॉड्यूल मैं ऐड कर दूं, वर्कफ्लो, सब चीज जी ब्रश में करिए। यहाँ पे फिर क्या होगा, अनरैप इन टेक्सचर इन फोटोशॉप और जी ब्रश, आप दोनों में कर सकते हो, जी ब्रश में भी टेक्सचर कर लो, फोटोशॉप में भी कर लो, क्योंकि माया का अनरैप है, काम करेगा। जी ब्रश को केवल नॉर्मल मैप या बम्प मैप के लिए यूज कर लो, कलर टेक्सचर्स के लिए यूज मत करो। समझे? और एक आपका ये वाला वर्कफ्लो होता है जिसमें आप जी ब्रश में क्रिएट करते हैं, माया में अनरैप करते हैं, इसमें भी सिमिलर चीज़ है, टेक्सचर आपको फोटोशॉप में या जी ब्रश में। अब इसमें ना कई आपको ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर पता चलेंगे, जैसे अनरेला सॉफ्टवेयर हो गया या सब्सटेंस पेंटर हो गया। ये कहाँ पे आते हैं इस वर्कफ्लो पे? तो ये आपके आते हैं काय के लिए, ये आपके आते हैं भाई आपके क्या बोलते, आई शुड से अनरैप के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो जी ब्रश में नहीं करना है, माया की भी नहीं आती भाई, अनरैपिंग दोनों की नहीं आती, और टेक्सचरिंग भी हम फोटोशॉप में नहीं कर सकते। तो जब ऐसी सिनेरियो है तो सब्सटेंस पेंटर आ जाता है, मॉडल के ऊपर डायरेक्टली पेंट कर दीजिए, है ना। अगर जी ब्रश टेक्सचरिंग नहीं आती है तो सब्सटेंस पेंटर में जाके ओबीजे फाइल में पूरा सर टेक्सचर तो के। सब्सटेंस पेंटर इजी है क्या वो? जी इजी बन तो कुछ जाता है या भी नहीं बना है देता है? रोशन, नहीं सर, पूछ रहा है। वही तो बात है, तो क्वेश्चन सही करो ना। अब तक तो तुम इतना टेक्निकल हो जाने चाहिए कि तुमको ये पूछना चाहिए। नहीं सर, मतलब वो जैसे वो आप बोले ना कि इसमें आपको अनरैपिंग नहीं आती है, अगर फोटोशॉप में टेक्सचरिंग नहीं आती तो आप सब्सटेंस पेंटर यूज कर सकते हैं अपन। हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो, आता है तो पहले उसको मास्टर कर लो, है ना। और नहीं आता है तो फिर आपके पास एक अलग सॉफ्टवेयर है सब्सटेंस। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ता है। आप एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अपने में ऐड कर रहे हो जिसका प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा, बराबर। क्लियर है? यस सर। मतलब आप, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बोलोगे कि भाई जॉब के लिए जाओगे और ये बोलोगे कि मेरे को भाई माया में अनरैपिंग नहीं आती है और जीब्रश में मतलब मैं जीब्रश में टेक्सचर नहीं कर सकता, तो फिर आपका इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए क्या है, तो आप बोलोगे भाई मैं सब्सटेंस पेंटर पे ही करता हूँ। तो कंपनीज जो है ना, कई कंपनीज के पास ये होगा कि भाई उनके पास जीब्रश का लाइसेंस होगा, फोटोशॉप का लाइसेंस, सॉरी माया का लाइसेंस होगा, फोटोशॉप का लाइसेंस होगा, क्योंकि वो वही वर्कफ्लो पे काम करते आए हैं। सब्सटेंस का लाइसेंस नहीं होगा तो फिर वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे भाई ये आर्टिस्ट जो है वो मेरे को महंगा पड़ सकता है क्योंकि मुझे सब्सटेंस पेंटर पे लेना पड़ेगा। अच्छा।
और कई ऐसे हो सकते हैं कि वो ये बोलेंगे कि अरे यार ये तो जीब्रश भी जानता है, माया भी जानता है और सब्सटेंस भी जानता है, हमारे पास तो तीनों के लाइसेंस हैं, या तीनों के लाइसेंस हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि सब्सटेंस पेंटर डेफिनेटली ये जो फर्स्ट वाला वर्कफ्लो है जिसमें हम माया में बनाते हैं, टेक्सचर फोटोशॉप में करते हैं, स्कल्प्ट जीब्रश में करते हैं, इस वर्कफ्लो से सबसे बेटर वर्कफ्लो आपको सब्सटेंस का मिल जाता है। क्लियर? तो यस। आपके ऊपर क्या है, आपकी चॉइस के ऊपर है कि वर्कफ्लो कोई भी ले सकते हो, आपको बस ये डिसाइड करना है कि वेदर आपको कौन सा वर्कफ्लो सूट करता है आपके अकॉर्डिंग। ये ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस ज्योमेट्री को हम लोग लोअर सब डिवीजन, आई थिंक इससे चाहिए हमें, तो फोन पर 5 में रखेंगे शेडेड मोड में। ये क्या सब डिव लगा हुआ है क्या इसमें अभी भी? आई थिंक नॉट, इतने ही थे ना। स्मूथ लगा हुआ है ये सबसे पुराना वाला। देखो नॉर्मल बकायदा काम कर रहा है, नॉर्मल आपको स्किन में बकायदा पोर्स और डिटेल्स नज़र आएंगे, थोड़ा सा दैट कुड बी मैनेज्ड। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि जीब्रश में ही मॉडल बना दिया था, उसका अनरैप पहले नहीं किया था। ठीक है, अब इसमें ये वाला तो हमने अनरैप किया। लेट्स गो फॉर 5, और इधर इसको क्या करेंगे, लेयर डाल के इसको कर देने को हेवी। नाउ वी डू हैव सब टूल में जाएंगे और इसको हम क्या लाइट कर देंगे और इसको ओपन करेंगे, और हमको क्या चाहिए, इसका नॉर्मल मैप चाहिए, ये ऑलरेडी अनरैप्ड है। ठीक है, तो हमको केवल इसके नॉर्मल मैप में जाना है, नॉर्मल सेलेक्ट करना है, विल क्रिएट हाईएस्ट सब डिवीजन बोल रहा है, सब टूल में जाओ, सॉरी ज्योमेट्री में जाओ और लो कर दो, सबसे लो करके निकालो, नॉर्मल मैप में जाओ, लेट्स क्रिएट इट ऑन एंड यू कैन सी दैट इट विल शो अस समथिंग लाइक दैट। इसको क्लोन कर दो, देन गो टू टेक्सचर एंड एक्सपोर्ट दिस टेक्सचर। सो यहाँ पे शील्ड का LMP सॉरी NMP यानी नॉर्मल मैप सेव कर दीजिए, इट विल आस्क यू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो किसी चीज़ को कुछ नहीं करना है, जस्ट गो एंड ओके करिए, put it right over here, or similarly you will actually go for an hyper shade, or again add one more, this time I'm just adding another blend because blend तुरंत, बाकी फिर अर्नोल्ड के लिए we'll get to see that in the later on class। असाइन करेंगे और इसके बम्प में विल गो टू बम्प मैप और गो my T ZBrush class of Vijay shield lancer shield file, let's go for an open। So we later see it is that, and see your normal, how does it looks, it takes up to something different, I don't know, maybe may not be, I don't know। so UV एडिटर पे जाएंगे और UV एडिटर पे एक will go on display image texture, will go on here,
ओके, यूवी थोड़े से दबाऊंगा तो मुझे दिख तो रहे हैं बराबर, बट it doesn't hold that. Okay, so what I'll do, I'll just go on UV shells. I'll just select, go over here, I'll just go over here. So first of all ये सामने का portion है, so I'm sure it is somewhat like this, हाँ कुछ इस तरीके का होगा. And you can actually select that, put it right over here so that you can see कि ये पीछे से कैसे नज़र आ रहा है. And what about this one? So this is actually these options, these can be put right over here. और आइदर आप इसको ये भी कर सकते हो. It's ज्योमेट्री देखो कि लो पॉली है और उसका नॉर्मल यू कैन सी कि नॉर्मल या वो कितना ज़्यादा है. आप सेम नॉर्मल यूज़ कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट मैप में या बम्प मैप में. अभी जैसे हमने बम्प नॉर्मल में ऐड किया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो विल हैव टू सी, उसमें हम ऐड कर सकते हैं इसको. हालांकि ये तो वैल्यू जो है उसमें ज्योमेट्री वैल्यू चेंज नहीं होगी, केवल दिखने भर के लिए ऐसा लगेगा कि इट इज़ डूइंग. लेकिन ओवरऑल जो पॉली डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे देखते हैं शो पैनल्स पर्सपेक्टिव, वेयर इज दैट डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले, पॉली काउंट. देखो मात्र 320 है इसका, इसका थोड़ा सा 1066 है. इसको ऑफ कर दूं तो देखो ओवरऑल ये जितना डिटेल ऑफ रहा है, ये पूरी डिटेल्स आपको मात्र कितने फेस से 7. यहाँ पे तो खैर हमने अभी यू गाइस नो कि हमने कैसी ज्योमेट्रीज में इसको वर्क किया. हालांकि अगर मान लो इसको एनिमेट वगैरह नहीं करना था ना, तो आप इन सब का लोवेस्ट सब डिवीज़न निकाल लो ज्योमेट्री में जाके, सबका लोवेस्ट सब डिवीज़न, राइट, इसका और शील्ड का और लाइन सेट का, सबका लोवेस्ट सब डिवीज़न. इसमें एक और चीज़ है, वी कैन डू दी रिकंस्ट्रक्ट सब डिवीज़न सरफेस. व्हेन आई डू दिस वन,
तो ये जो एरर्स या डिफॉर्मिटीज़ है ना, उनको भी रिकंस्ट्रक्ट करता है। इसको मैं बताऊंगा कि मे बी आपको मैं अभी आगे पे डायनामेश के बारे में बताऊंगा, तब आप इसको समझ पाएंगे बेटर वे में। डायनामेशेस और इसके साथ ही हम इसको यूज़ करेंगे। अब डायनामेश क्या होता है और जीब्रश में ये कैसे बनता है, आई टेल यू। बट वन मोर थिंग, मान लो आपको केवल इसको रेंडरिंग भर के लिए अगर ले जाना है बाहर और ये सारी लेयर्स को मर्ज करना है, तो आप यहाँ पे मर्ज बिलो ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखो मर्ज ऑप्शन है, मर्ज और डाउन। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन। ऊपर वाली अभी ऑन नहीं है, उसको ऑन कर लेते हैं और मर्ज डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके होगा तो अनडूएबल है, एक बार किए तो फिर दोबारा नहीं होगा, ठीक है। तो विल गो फॉर एन अनडूएबल प्रोसेस। go to merge visible, मर्ज विजिबल में सी दोनों ऑब्जेक्ट मर्ज हो गए एंड आई थिंक इट शुड बी मर्ज डाउन। मर्ज अप भी होता था, एक बार में सबको सब डिवीजन ज़ीरो करना है, मतलब लोएस्ट करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। और मर्ज, चलो और विजिबल मर्ज पे क्लिक कर देते हैं। आई डोंट नो मे बी व्हाई इट इज़ नॉट मर्जिंग दैट। I don't know why it is not merging, but it could. ऑप्शन तो ऑन है बट ओके, माइट बी सम plugin issue हो रहा होगा। सो विल गो एंड एक्सपोर्ट इट, विल ट्राई टू डू सम एक्सपोर्ट। कोई भी ऑप्शन अभी नहीं हो रहा, आई डोंट नो। एनीवेज मे बी कुछ प्लगइन एरर हो रहा होगा, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ऑप्शन ही नहीं ऑन हो रहा। ओके, एक वर्क फ्लो समझ में आया, आइडिया हुआ कि कैसे ज्योमेट्री में डिटेल्स करते हैं और उसको कैसे लाते हैं, यस है ना। सर। डेफिनेटली जो हमने ये जो वर्क फ्लो देखे थे
बस इसी का खेल है कौन से बाकी जितने जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप देखते हो वो सब सॉफ्टवेयर बस काम को थोड़ा इजी करने के लिए होते हैं, बट जो बेसिक प्रोसेस है वो यही होता है कि आपको अनरैपिंग वहाँ से करनी है, नॉर्मल वहाँ से बनाने हैं, टेक्सचर वहाँ से बनाने हैं, फिर इधर लाके उस पर टेक्सचर करना है। और आगे चल के विल गेट टू सी सम, क्या बोलते हैं, और थोड़ा सा हम लोग अब ऑर्गेनिक मॉडलिंग में जाएंगे तो विल गेट टू सी सम ऑर्गेनिजम्स एंड एवरीथिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं, ओके सर, थैंक है ना। यू। ओके, बाय बाय, टेक यस केयर, सर। बाय बाय। सर आई क्वेश्चन है मेरे पास।